आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो सीबीडी के बारे में अध्ययन करना है। सीबीडी को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र कहते हैं। यह एक अमेरिकन शब्द है। इसे डाउनटाउन या केंद्राभिमुख नगर भी कहते हैं। रात्रि में जनसंख्या यहाँ न्यूनतम के कारण इसे डेडहर्ड कहते हैं। चूँकि ये कॉमर्शियल एरिया होता है तो दिन में यहाँ बिजनेस के पर्पज़ से बहुत सारे लोग गैदर हो जाते हैं, और चूँकि यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है नहीं, इसीलिए यहाँ से रात्रि में जनसंख्या कम हो जाती है। यही कारण है कि सीबीडी को रात्रि में डेड हार्ट कहते हैं, मृत हृदय कहते हैं। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नगर का वह भाग होता है जहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ सर्वाधिक केंद्रित होती हैं। तो ट्रेड प्रैक्टिसेस यहाँ चलता रहता है। यह नगर का इकोनॉमिक हार्ट कहलाता है। यहाँ भूमि मूल्य, लैंड वैल्यू और किराया सबसे अधिक होती है। सरकारी और गैर सरकारी यहाँ पर कार्यालय मिलेंगे। बैंक, दुकानें, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान, धर्मस्थल और अस्पताल आदि, हॉस्पिटल आदि स्थित होते हैं। भारत में अनेक नगरों में सीबीडी स्पष्ट रूप से विकसित हैं, जैसे कि दिल्ली में चांदनी चौक, नई दिल्ली का कनॉट प्लेस, चंडीगढ़ का सेक्टर 17, आगरा में किनारी बाजार। ये सारे सीबीडी के एग्जाम्पल हैं। सीबीडी में प्रायः किसी विशेष वस्तु के व्यापार का संकेंद्रण हो जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र का नाम उसी वस्तु पर पड़ जाता है। जैसे एक सीबीडी में कई मंडी दिखाई पड़ते हैं, जैसे किसी को कपड़ा मंडी, कोई दाल मंडी, कोई सब्जी मंडी, कोई सराफा बाजार। इस तरह से एक सीबीडी में कई मंडी हम लोग को दिखाई पड़ता है। सीबीडी की परिभाषा और सीमांकन पर लंबे समय तक मतभेद रहा है, किंतु 1954 में इसका वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ और इस दिशा में प्रमुख योगदान आर.ई. मर्फी और जे.ई. वांस का है। वस्तुतः सीबीडी का प्रयोग जो है E.W. वर्गेस के कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी में सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में इसे प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन जो किए वो आर.ई. मर्फी और जे.ई. वांस को श्रेय दिया जाता है। यही जितना आपको मैंने पढ़ाया है सब इंग्लिश में भी उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम लोग के पास टॉपिक है स्कॉलर्स व्यू ऑन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। तो विभिन्न विद्वानों का सीबीडी पर क्या कहना, जिनमें आर.ई. मर्फी, जे.ई. वांस, हेरोल्ड कार्टर, जे.जे. फील्डिंग, एम.जे. प्राउडफुट, विलियम अलांसो और मार्टिन जे. वोडेन, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ लिया है। तो जैसे रेमंड ई. मर्फी अपने फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ द सीबीडी के लिए जाने जाते हैं। कार्यात्मक और आकारमिति इन्होंने सीबीडी का अध्ययन किया। जे.ई. वांस ने ट्रांसपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी अप्रोच के आधार पर सीबीडी का अध्ययन किया। हेरोल्ड कार्टर ने सीबीडी को अर्बन इकोनॉमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। जे.जे. फील्डिंग ने रिटेल डिसेंट्रलाइजेशन स्टडी इसका किए। एम.जे. प्राउडफुट ने रिटेल जोन्स एंड पीएलवीआई कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला। विलियम अलांसो ने लैंड रेंट और एक्सेसिबिलिटी थ्योरी के आधार पर सीबीडी का अध्ययन किया। तो इस तरह से देखेंगे डिटेल्स में, वही चीज़ें सब इंग्लिश हिंदी में भी लिखा हुआ। आर.ई. मर्फी क्या बोलते हैं कि सीबीडी को नगर का कार्यात्मक और वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है, यानी फंक्शनल एंड कॉमर्शियल सेंटर होता है। यहाँ अधिकतम सुगम्यता होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, उच्च भूमि मूल्य होता है। व्यावसायिक गतिविधियों के संकेंद्रण पर यहाँ पर बल दिया जाता है। सीबीडी की इंटरनल स्ट्रक्चर एवं स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन पर बल दिया। इसी तरह से जे.ई. वांस इन्होंने ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी की भूमिका पर विशेष रूप से बल दिया, जिससे कि सीबीडी विकसित होते हैं। यानी कि सीबीडी मूलतः ट्रांसपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी के चलते ही वो सीबीडी बन पाता है, मुख्य व्यापारिक सेंटर बन पाता है।
सीबीडी के विकास को इन्होंने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ा। इसी तरह से हेरोल्ड कार्टर को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इसे शहरी आर्थिक गतिविधि का केंद्र माना। इसे अर्बन मॉर्फोलॉजी और लैंड यूज पैटर्न को इन्होंने इस क्षेत्र के लिए अध्ययन किया, यानी कि अर्बन मॉर्फोलॉजी का वो सेंटर पॉइंट है। लैंड यूज पैटर्न यहाँ पर आपको बहुत डेंस दिखेगा, कॉम्पैक्ट यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न होगा, 1-1 इंच भूमि का यूज किया जाएगा। तो सीबीडी के अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस होता है। एक सीबीडी के अंदर ने हम लोग बात की कि कई मंडी दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह से जे फील्डिंग सीबीडी में बदलते खुदरा व्यापार प्रतिरूप का अध्ययन किया। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन और उपनगरीय वाणिज्यिक विकास प्रभाव को भी स्पष्ट किया। पारंपरिक सीबीडी कार्यों में आय परिवर्तन का विश्लेषण किया। तो सीबीडी से बाहर सबर्बन कॉमर्शियल ग्रोथ भी दिखता है। इसी तरह से एमजे फ्राउडफुट ने विभिन्न खुदरा व्यापार क्षेत्रों रिटेल जोन की पहचान की। पीक लैंड वैल्यू इंटरसेक्शन, इसको हम लोग ब्रीफ में PLVI बोलते हैं। तो पीक लैंड वैल्यू इंटरसेक्शन तथा उसके आसपास के वाणिज्यिक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट किया। यानी उन सीबीडी का एरिया क्या है, पीक लैंड वैल्यू है, वो काफ़ी वहाँ पर महंगी ज़मीन है और उसके आसपास के वाणिज्यिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट, जैसे जैसे कोर्स से बाहर निकलेंगे अंतर स्पष्ट होते जाएगा। सीबीडी की रिटेल स्ट्रक्चर को समझाने में इन्होंने एमजे फ्राउडफुट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विलियम एलांसो ने बिड रेंट थ्योरी 1964 के माध्यम से बताया कि सीबीडी में भूमि मूल्य सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे बाहर निकलेंगे व्यवसायिक गतिविधियां और अधिक सुगमता के कारण, तो अधिक सुगमता है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ भूमि मूल्य अन्य इलाकों से अधिक होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी लैंड रेंट यानी भूमि का किराया कम होते जाएगा। मार्टिन जे बॉर्डेन ने सीबीडी के स्पेशियल इवोल्यूशन का अध्ययन किया, स्थानिक विकास का अध्ययन किया। आधुनिकीकरण, परिवहन सुधार, शहरी विस्तार के कारण सीबीडी के कार्यों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट किया। बड़े नगरों में मल्टीपल कॉमर्शियल सेंटर के उद्भव पर भी चर्चा की। तो इन सभी विद्वानों ने सीबीडी को कार्यात्मक, आर्थिक, खुदरा, परिवहन, आकृति मूलक यानी कि मॉर्फोलॉजी, वहाँ का कैसा आकार है, दृष्टिकोण को समझाया गया इसमें। इनका योगदान सीबीडी की संरचना, विकास, परिवर्तन और शहरी केंद्रों की कार्यप्रणाली को समझाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त भी सीबीडी में देखेंगे, जैसे कि हम लोग अर्नेस्ट बर्गेस के बारे में बात की कि 1925 में इन्होंने कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल अर्बन मॉर्फोलॉजिकल के लिए दिया था। उसमें उन्होंने सेंटर पॉइंट को बताया कि सीबीडी क्या का इतना क्यों महत्व है। इसी तरह से होमर हायट का सेक्टर मॉडल, तो इसमें भी आपको सीबीडी का एरिया सेंटर पॉइंट में मिलेगा। इसी तरह से CD हैरिस एंड एडवर्ड उल्डमान ने मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल दिया। नेक्स्ट जरा सा देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीबीडी। सीबीडी का क्या करेक्टरिस्टिक्स है। हाईएस्ट लैंड वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा। लैंड प्राइसेस एंड रेंट्स आर मैक्सिमम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिड रेंट थ्योरी। बिड रेंट थ्योरी में विलियम अलांसो ने बताया था कि जैसे जैसे सीबीडी से बाहर जाते हैं भूमि का किराया कम होते जाता है। मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी, तो वेल कनेक्टेड होता है ये बाय रोड्स, रेलवे, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक्ट एज द नोडल पॉइंट ऑफ द अर्बन ट्रांसपोर्ट, तो नगरीय परिवहन का ये एक नोडल पॉइंट्स के रूप में काम करता है। वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, चूँकि यहाँ लैंड वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हाई राइज बिल्डिंग यहाँ बनते हैं। स्काई स्क्रैपर सिटी होते हैं और स्काई स्क्रैपर होते हुए भी ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए ऊपर तक ये यूज किए जाते हैं। यहाँ इंटेंसिव यूज ऑफ द लिमिटेड लैंड है। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पर बैंक, ऑफिसेस, शॉपिंग कम्प्लेक्स, होटल, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह लगे होते हैं। हाईली डे टाइम पॉपुलेशन, दिन में यहाँ पर कम्यूटर जोन से भी पॉपुलेशन और चारों तरफ से पॉपुलेशन वर्किंग के लिए यहाँ आते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हाई पॉपुलेशन इंटेंसिटी दिन में मिलता है। स्कार्सिटी ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज,
तो यहाँ पर इतना लैंड रेंट ज़्यादा है कि जो रेजिडेंशियल होते भी हैं उनको भी कॉमर्शियल में बदल लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका बहुत ही कम होता है, वो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हम लोगों ने सब देख लिया। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीबीडी डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ द सिटी पर वो डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट कन्वर्जेंस पर दिखता है, एसेसिबिलिटी एडवांटेजेस पर दिखता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स पर दिखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, ये सब सीबीडी डेवलपमेंट में के लिए उत्तरदायी कारक है। यहाँ पर नगर का ऐतिहासिक विकास सीबीडी को प्रभावित करता है। अगर ट्रांसपोर्ट वहाँ पर नेटवर्क अच्छा है तो वो सीबीडी को बढ़ाता है। बहुत सारे लाभ यहाँ पर सीबीडी को मजबूत बनाते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी ये एक साथ मिलते हैं जिसके चलते सीबीडी में जो पीपल्स हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं। और यहाँ पर अर्बन लैंड यूज़ मॉडल्स, आपको अर्बन लैंड यूज़ मॉडल में सीबीडी हम लोगों को सेंटर में दिखता है, चाहे वो मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी हो, चाहे बर्गस का थ्योरी हो या होमर हाइट का मॉडल्स हो। तो ये सब हम लोग देख पा रहे हैं, ये सारे सीबीडी के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। फंक्शन ऑफ सीबीडी में देखेंगे कि ये कॉमर्शियल सेंटर का काम करता है, फाइनेंशियल का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का, ट्रांसपोर्ट हब है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ सीबीडी पर आते हैं तो प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ का ट्रैफिक कंजेशन है। तो परिवहन जाम आपको यहाँ पर मिलेगा, हाई लैंड प्राइसेस है, पार्किंग है ही नहीं यहाँ पर, गाड़ी खड़ा कहाँ करेंगे, तो पार्किंग शॉर्ट का प्रॉब्लम्स है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस यहाँ होता है, चूँकि इतना पॉपुलेशंस है तो उसके जो रिसिडुअल मटेरियल्स निकल रहे हैं या व्हीकल्स कितना चल रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अर्बन डिकेइंग इन ओल्डर सीबीडी, तो जो पुराने सीबीडी हैं वहाँ पर अर्बन डिकेइंग दिखेगा, बिल्डिंग वगैरह थोड़ा सा आपको जर्जर दिखाई देने लगेंगे। चेंजिंग नेचर ऑफ द सीबीडी, तो नेचर ऑफ सीबीडी का चेंजिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत क्लस्टरिंग हो गया है, तो डिसेंट्रलाइजेशंस किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ग्रोथ ऑफ द सबअर्बन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, इसके चलते क्या हो रहा है, नगर के बाहर सबअर्ब्स विकसित हो रहे हैं और वहाँ पर भी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स कुछ उत्पन्न हो जाए, यानी बिजनेस पर्पज से सबअर्बन में भी कुछ विकास हो रहा है। 8 सिटीज़, यानी कि नगर के बाहर हम लोगों को इस सिटीज़ का बिजनेस दिखने लगता है, जिससे कि ये जो अपने सीबीडी का जो नेचर है वो परिवर्तन हो रहा है। न्यू कॉमर्शियल सेंटर इमर्जेंट आउटसाइड द ट्रेडिशनल सीबीडी, तो आप जितना भी मॉल्स वगैरह देख रहे हैं वो बाहर, शहर के बाहर खुल रहे हैं। तो बड़े जो सेंटर होते हैं ना, हाइपर मार्केट, वो बाहर आ रहे हैं। पॉलीसेंट्रिक अर्बन स्ट्रक्चर्स, तो अब चूँकि नेचर ऑफ सीबीडी का जो है वो इतना ज़्यादा बहुआयामी काम हो रहा है जिससे कि बाहर वो निकल पा रहा है। मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स हो जा रहे हैं, सीबीडी एक सिंगल नहीं हो रहा है बल्कि अब मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया, एक्टिविटी ज़्यादा हो गया, जागरूकता ज़्यादा हो गया कि बाहर में भी निकल रहा है। सीबीडी जो पुराने ओल्ड सीबीडी है उस पर प्रभाव हो रहा है, उसका नेचर पर। डिजिटल इकनॉमी का भी इम्पैक्ट है, अभी डिजिटली हम लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट और तमाम साइट से सामान की खरीद बिक्री कर रहे हैं, जिससे सीबीडी का महत्व पहले की तुलना में गिरा हुआ है। रिमोट वर्क और ई कॉमर्स ने सीबीडी के ट्रेडिशनल सीबीडी पर निर्भरता को कम कर दिया है। ये सब कॉनाट प्लेस आपको दिल्ली का सीबीडी है, नारीमन पॉइंट ये मुंबई का सीबीडी है, दलाल स्ट्रीट ये भी मुंबई का सीबीडी है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स ये सीबीडी का काम करता है। तो ये सारे हम लोग सीबीडी का जान पाए। तो यही चीज़ें जो आपको ऊपर में हमने पढ़ाया था उसी का हिंदी ये ट्रांसलेशंस है, यहाँ आप देख सकते हैं। HCT पारंपरिक सिटी के बाहर नए वाणिज्यिक केंद्रों का उद्भव हो रहा है। आपको नगर के बाहर जब कोई मार्केट उपलब्ध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, हाइपर मार्केट, याद रखिएगा। तो हाईएस्ट रेंट यहाँ पर होता है सीबीडी में क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट एसेस है। उसके बाद आपको कॉमर्शियल एरियाज, ये आपको सीबीडी के चारों तरफ आपको कॉमर्शियल एरिया ही दिखेगा। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल एरिया दिखेगा,
फिर आपको अर्बन फ्रिंज नगरीय उपांत वगैरह दिखने लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तमाम थ्योरी में, चाहे सीबीडी में अर्नेस्ट है बर्गेस का देखेंगे कॉन्सेंट्रिक जोन में जोनिंग का बात किया गया, कैसे सीबीडी के चारों तरफ ट्रांजिशनल जोन होता है। उसके बाद लो क्लास वर्कर, मिडिल क्लास वर्कर, हाई क्लास वर्कर कैसे जोनिंग में डिवाइडेड हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शहर में जोनिंग होता है। इसी तरह से विलियम अलांसो, सीडी हैरिस, ये लोगों ने अपना बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डिलिमिटेशन ऑफ सीबीडी। सीबीडी को कैसे परिसीमन करें, कहाँ तक सीबीडी है, इस पर विभिन्न विद्वानों ने काम किया है, जिसमें कि एमजे प्राउडफुट हैं, आर.ई. मर्फी और जे.ई. वांस हैं, मार्टिन जे बोडेन हैं, विलियम अलांसो हैं, फोली एंड ब्रीस हैं। तो ये विद्वान हैं, इनके आधार पर हम लोग सीबीडी को परिसीमन किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सीबीडी के परिसीमन के बारे में एमजे प्राउडफुट क्या बोलते हैं। इन्होंने खुदरा व्यापार सूचकांक विधि, रिटेल बिजनेस इंडेक्स मेथड डेवलप किया। इन्होंने खुदरा व्यापार प्रतिष्ठानों के संकेंद्रण का अध्ययन किया। सीबीडी की परिसीमन खुदरा व्यापारिक कार्यों की तीव्रता एवं घनत्व के आधार पर किया गया। इन्होंने निम्न क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट किया: मुख्य खुदरा क्षेत्र, कोर रिटेल एरिया, सेकेंडरी रिटेल एरिया और पेरिफेरियल कॉमर्शियल एरिया। ये देखिए पीक लैंड वैल्यू इंटरसेक्शन की अवधारणा इन्होंने एमजे प्राउडफुट ने विकसित किया। यहाँ से आ जाए पीक लैंड वैल्यू इंटरसेक्शंस की अवधारणा किसने दिया? एमजे प्राउडफुट ने। तो कोर रिटेल एरिया, सेकेंडरी रिटेल एरिया और पेरिफेरियल कॉमर्शियल एरिया, इस तरह से इन्होंने सीबीडी को डिलिमिनेट किया। आर.ई. मर्फी और जे.ई. वांस जो हैं ये क्या कर रहे हैं? आर.ई. मर्फी एंड जे.ई. वांस का देखिए, इन्होंने कार्यात्मक सूचकांक विधि, फंक्शनल इंडेक्स मेथड डेवलप किया। सीबीडी की परिसीमन हेतु मात्रात्मक तकनीकों का विकास किया, जैसे कि वाणिज्यिक भूमि उपयोग का प्रतिशत निकाला, कार्यालयों का संकेंद्रण देखा, पैदल यात्री प्रवाह पेडेस्ट्रियन फ्लो देखा, भूमि मूल्य देखा। और इसके आधार पर सीबीडी को प्रशासनिक सीमाओं के बजाय उन्होंने प्रमुख व्यावसायिक कार्यों के आधार पर परिभाषित करने पर बल दिया। मार्टिन जे बोडेन जो हैं, इन्होंने भूमि उपयोग और कार्यात्मक दृष्टिकोण, लैंड यूज और फंक्शनल अप्रोच विधि को अपनाया। इन्होंने मर्फी और वांस की विधियों को अधिक रिफाइन किया, परिसीमन के लिए अनेक वेरिएबल्स का एक साथ उपयोग किया, बदलती शहरी संरचना और सीबीडी के विस्तार पर बल दिया। सीबीडी की सीमाएं स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि शहरी विकास के साथ लगातार परिवर्तनशील होती है, ऐसा इनका मानना है, मार्टिन जे बोडेन का। इसी तरह से विलियम अलांसो का हम लोग बिड रेंट थ्योरी देखे थे। उन्होंने बताया था कि सीबीडी परिसीमन को भूमि किराया प्रवणता से जोड़ा जा सकता है। लैंड रेंट ग्रेडियंट जो है, भूमि किराया ढाल, इससे हम लोग समझ सकते हैं। सर्वाधिक रेंट कहाँ मिलेगा? सीबीडी के केंद्रीय भाग में, जहाँ वाणिज्यिक भूमि किराया स्पष्ट रूप से कम होने लगते हैं। तो जहाँ जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे भूमि किराया कम होते जाएगा, वहाँ सीबीडी की सीमा मानी जा सकती है। जहाँ से किराया कम होना वहीं सीबीडी की सीमा हो गई। फोली और ब्रीस के अनुसार पैदल यात्री प्रवाह पेडेस्ट्रियन फ्लो मेथड को ध्यान, पैदल यात्रियों की संख्या, चूँकि कोर एरिया में जो सीबीडी एरिया होते हैं वहाँ इतने लो पॉपुलेशन है ना कि वहाँ व्हीकल्स ले जा भी नहीं पाएगा, इसलिए पैदल यात्रियों की संख्या और यातायात तीव्रता का उपयोग पर इन्होंने बल दिया। जिन क्षेत्रों में पैदल यात्री आवागमन सर्वाधिक होता है उन्हें ही सीबीडी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्हीकल से चलना मुश्किल है। तो जो एरिया सीबीडी होता है ना, वहाँ पर पैदल यात्री ज़्यादातर दिखेंगे और यही आपका सीबीडी है। तो ये वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। सीबीडी की पहचान आवागमन प्रतिरूप एवं सुगमता के आधार पर की जा सकती है। तो ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिया परिसीमन। सीबीडी के परिसीमन की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है। प्रारंभिक अध्ययन जहाँ केवल खुदरा व्यापार क्षेत्र पर आधारित था, वही आधुनिक दृष्टिकोण भूमि उपयोग, सुगम्यता, भूमि मूल्य, पैदल यात्री प्रवाह और आर्थिक गतिविधियों जैसे अनेक संकेतों को सम्मिलित करते हैं। आज अधिकांश शहरी भूगोलवेत्ता सीबीडी के सीमाओं के निर्धारण के लिए मल्टी क्राइटेरिया अप्रोच को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। तो मल्टी क्राइटेरिया लेना है सीबीडी को डिफाइन करने के लिए। सीबीडी का परिसीमन स्थिर नहीं है बल्कि डायनेमिक है।
जो भूमि उपयोग सुगमता, वाणिज्यिक संकेंद्रण और शहरी विकास में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबंधित करता है। इसलिए समकालीन शहरी भूगोल वेत्ता CBD की पहचान हेतु बहुमापदंडीय दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने CBD को बड़ा ही डिटेल्स में अध्ययन किया। थैंक यू।